Student, English Literature, Chapter 1, I Fall into Disgrace. This chapter is written by Charles Dickens, and he tells us about his story. वो अपनी खुद की स्टोरी को बता रहे हैं और as far you read that जो डेविड थे, चार्ल्स डिकन्स के बचपन का नाम डेविड था, और जो डेविड थे उनकी फादर की डेथ हो गई थी उनके जन्म से 6 महीने पहले, और उनकी माँ ने मिस्टर मडस्टोन से शादी कर ली थी जब डेविड 7 इयर्स के थे, और वो अपने साथ अपनी एक सिस्टर को घर ले आए थे जिसका कि नाम मिस मडस्टोन था। अब आगे जब उनको बुलाया जाता है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चार्ल्स डिकन्स का एक नोवेल है, और चार्ल्स डिकन्स के इस नोवेल का चैप्टर नोवेल का चैप्टर 4 है ये। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि डेविड को बुलाया जाता है उसकी माँ के द्वारा उसका लेसन सुनने के लिए, लेकिन वो अपने लेसन को सही से नहीं सुना पाते और वो भूल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मिस्टर एंड मिस मडस्टोन होती हैं। उनके साथ बहुत क्रूअल ट्रीटमेंट किया जाता है। एक मॉर्निंग को कुछ वो मिस्टर मडस्टोन कुछ बांध रहे थे। अब आगे क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब डेविड अपना लेसन नहीं पढ़ पाते हैं सही से, तो मिस्टर मडस्टोन क्लेरा से बोलते हैं कि आई टेल यू क्लेरा, सैड मिस्टर मडस्टोन, आई हैव बीन ऑफन फ्लॉग्ड माई सेल्फ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि पहले मैं जब नहीं पढ़ता था या कुछ भी मिसबिहेव करता था तो मुझे कोड़े से मारा जाता था। मेरी इतनी पिटाई लगती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से मारा जाता था। टू बी श्योर ऑफ कोर्स, सैड मिस मडस्टोन। जो मिस्टर मडस्टोन की सिस्टर हैं वो मिस मडस्टोन, वो कहती हैं कि हाँ बहुत मारा जाता था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सर्टेनली माय डियर जैन, हाँ मारा जाता था। फ्लैटर्ड माई मदर मीकली, और धीरे से बोलती हैं कि हाँ हमारी माँ हमको बहुत मारती थी। बट डू यू थिंक इट डिड एडवर्ड गुड? क्या तुम्हें लगता है ये एडवर्ड के साथ अच्छा हुआ? डू यू थिंक इट डिड एडवर्ड हार्म? क्या तुम्हें लगता है, क्लेरा गंभीरता से पूछते हैं ग्रेवली करके मिस्टर मडस्टोन की, क्या तुम्हें लगता है कि ये उसके लिए हार्म था? दैट इज़ द पॉइंट एंड हिज सिस्टर, यही तो पॉइंट है, वो उसकी बहन कहती हैं। अब पॉइंट क्या है? क्योंकि डेविड अपने लेसन को सही से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उनका इंटेंशन ये है जिस तरीके से मुझे मारा जाता था उसी तरीके से डेविड के साथ भी ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो आगे पढ़ पाए। टू दिस माई मदर रिटर्न सडनली माई डियर जैन एंड सैड नो मोर। उनकी माँ निश्चित रूप से बहुत मारती थी जब जैन ये बात को कहती हैं। आई फेल्ट एप्रीहेंसिव, आई वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन दिस डायलॉग एंड शॉट मिस्टर मडस्टोन आइज एज इट लाइटेड ऑन मी। उसके बाद डेविड को डर लगने लगा कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनको बैत से मारा जाता था, अब उसको ये लग रहा है कि अब मिस्टर मडस्टोन भी मुझे मारेंगे। दिस वॉज अ गुड फ्रेशनेस टू माई प्रेजेंस ऑफ माइंड एज अ बिगनिंग। आई फेल्ट द वर्ड ऑफ माई लेसन स्लिप आउट। मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, आई फेल्ट द वर्ड ऑफ माई लेसन, जो लेसन मैंने याद किया है उसके वर्ड्स को मैं भूल रहा हूँ, और स्लिपिंग ऑफ, वो मेरे शब्द जो हैं वो स्लिप होते जा रहे हैं मेरे माइंड से।
नॉट वन बाय वन, एक एक करके नहीं, नॉट लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन भी नहीं, शब्द दर शब्द, लाइन बाय लाइन, बट द एंटायर पेज। मेरे दिमाग से उस लेसन का पूरा पूरा पेज गायब हो रहा था। आई ट्राइड टू ले होल्ड ऑफ दैम, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उनको होल्ड कर पाऊँ, कि मैं उनको पकड़ पाऊँ, बट दे सीम्ड, if I made to express it, to have put slate on and the skin away from me and this smoothness there was no checking। लेकिन वो सारे एक एक करके मेरे दिमाग से स्लिप हो रहे थे और मैं उनको पकड़ भी नहीं पा रहा था। We began badly and went on worse। मैं वो सोचने लगा कि मैं पहले तो बुरा था और बाद में और ही बुरी तरीके से भूलने लगा और बुरी तरीके से पढ़ने लगा। मीन्स मुझे कुछ भी नहीं याद था। आई हैड कम इन विद एन आइडिया ऑफ डिस्टिंग्विश माई रादर conceiving that I was very well prepared, but it turned out to be quite a mistake। Book after book was added to the heap of future। डेविड यहाँ पर कहते हैं कि किस तरीके से मैं खुद को प्रिपेयर किया था, सारे लेसन भी प्रिपेयर किए थे, बट पता नहीं कौन सी मिस्टेक ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल रहा था। क्लेरा said Mr. Murdstone in her warning voice, I am not quite well, my dear Jane, I think, said my mother। मेरी माँ कहती है कि डियर जेन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। I saw him wink at his sister as he rose and said, taking up the can। उसने पलक झपकते हुए देखा कि किस तरीके से जो उसकी सिस्टर है मिस जो जैन है, मिस मर्डस्टोन है, वो किस तरीके से उस केन को पकड़े हुए हैं, जिसको कि मिस्टर मर्डस्टोन, जो मैंने कल लास्ट वीडियो बताया था, उसको केन को बांध रहे थे, कुछ सामान उसमें पैक कर रहे थे। यहाँ पर जब क्लेरा उसको बोलती हैं कि इतना हार्ड ट्रीटमेंट डेविड के साथ नहीं किया जाए, लेकिन उसके बाद भी मिस्टर मर्डस्टोन उसको मारते हैं और क्रूअली उससे बोलते हैं, या तो तुम मुझे सुना दो या मुझसे मार खा लो। ही वॉक्ड मी अप टू माई रूम। अब मिस्टर मर्डस्टोन उसको उसके रूम तक ले जाते हैं, स्लोली एंड ग्रेवली, उसको कस के पकड़ के। आई एम सर्टेन ही हैड अ डिलाइट इन दैट फॉर्मर परेड ऑफ एस्कॉटिंग जस्टिस। और वो बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से उसको मारने की कोशिश करते हैं और कस के उसको पकड़ लेते हैं। वैन वी गॉट देयर सडनली ट्विस्ट माई हैड अंडर हिज आर्म। मिस्टर मर्डस्टोन ने अपनी आर्म में मेरा सर ट्विस्ट कर रखा था, कस के पकड़ रहा था। मिस्टर मर्डस्टोन सर, आई क्राइड टू हिम। मैंने उन पर चिल्लाया कि मिस्टर मर्डस्टोन, ये आप क्या कर रहे हो? डोंट प्रे, डोंट बीट मी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मत मारो। आई हैव ट्राई टू लर्न। मैं कोशिश करूँगा याद करने की सर, बट आई कैन नॉट लर्न वाइल यू एंड मिस्टर मर्डस्टोन आर बाई। लेकिन मैं याद नहीं कर पाता, मैं सुना नहीं पाता जब आप लोग मेरे पास खड़े होते हो। आई कैन नॉट इंडीड, मुझे मत मारो। आई कैन नॉट यू इंडीड डेविड, तुम्हारा क्या मतलब है? वी विल ट्राई दैट ही सैड। उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कहने का कि जब हम तुम्हारे पास होते हैं तो तुम याद नहीं कर पाते। ही हैड माई हैड इन हिज वॉइस। उन्होंने मिस्टर मर्डस्टोन ने उसका सर कस के पकड़ लिया, टाइट ग्रिप के साथ में पकड़ लिया। एंड आई ट्विंट अराउंड हिम समहाउ, और उसके सर को पकड़ते हुए वो ऊपर ले गए। स्टॉम हिम फॉर ए मोमेंट, और वो एक थोड़ी देर के लिए रुका। एंड ट्रीटेड हिम नॉट टू बीट मी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे मत मारो। इट वॉज ओनली ए मोमेंट, ये वही क्षण था। आई स्टॉप हिम, मैंने उन्हें रोका। एंड कट
he cut me heavily in an instant forward, and in the same instant I caught the hand with which he held me in my mouth. जिस तरीके से उन्होंने, जिस हाथ से मेरा मुंह पकड़ रखा था, बिटवीन माई टीथ, मैंने उसको अपने दांतों से दबा लिया, मीन्स मैंने उनके हाथ पर काट लिया. एंड बिट इट, इसको काट लिया. थ्रो आई इट सेट माई टीथ ऑन द एज, थिंक ऑफ इट. और जो मेरा, जब मैंने उनको काटा तब उनके हाथ पर एक किनारे बन गए, मेरे दांतों के किनारे बन गए, और उनकी बहुत पेन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ और ज़्यादा क्रूअली ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया. तो यह आज तक की स्टोरी थी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे.